मैं प्रियंका सिंह, सोशल एनालिस्ट। मैं तो जैसे बोल रहे हैं मनमोहन सिंह के बारे में बोलूँगी, मैं नहीं बोलने वाली, मैं महिलाओं के बारे में बोलूँगी। महिलाएं मणिपुर में नंगी दौड़ाई थी सड़क पर, क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, पहलवान बेटियाँ, मेडल लाई हुई पहलवान बेटियाँ, ठीक है, जिन्होंने मेडल लाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनका नाम था, उनके साथ क्या किया? उनके लिए ट्वीट तक नहीं हुआ, मणिपुर की बेटियों के लिए ट्वीट तक नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई। मेरा सवाल ये है 24 में कौन आ रहा है? 24 में कोई भी आए, पर मैं कहती हूँ कि माननीय आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना आए। मेरे नहीं, पूरे देश के मैडम, आप लोग पूरे देश के हैं, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा ही मानते हैं। आप ये कहते हैं, नहीं, आप ये चीज बोलते हैं, आप नहीं, मैं माइंड डाइवर्ट कर ही नहीं रही, मैं माइंड डाइवर्ट नहीं कर रही। आप महिलाएं ही दिख रही हैं मैं अगर अपने राज्य की बात करूँ ना, वहाँ महिलाओं का इतना बुरा हाल है। मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ। हरियाणा में पहलवान बेटियां सड़क पर बैठी रही, कोई नहीं आया। हरियाणा में सीएम साहब से महिला जब नौकरी मांगने गई, खुद उनके भरी सभा में उन्होंने ये कहा कि अगली बार चंद्रयान में तुझे भेज दूंगा। ये मेरे यहाँ के सीएम की बात है, ठीक है। तो आप महिलाओं, हाँ जी, कि अगली बार चंद्रयान में तुझे भेज दूंगा। महिला ऑन रिकॉर्ड है जी सर, ऑन रिकॉर्ड है सर। उसके अलावा हमारे यहाँ के जो सीएम साहब हैं, उन महिला ने अपना दुपट्टा उनके कदमों में रख दिया, उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। लोगों ने आके वो दुपट्टा उठा के उस महिला को उड़ाया। बिल्कुल, ये सब उनकी जनसभा में है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब चला लीजिए, कुछ भी चला लीजिए, आपको सब जगह मिलेगा। सर क्या कहेंगे? राजस्थान में गहलोत के पैरों में वहाँ के किसानों ने पगड़ी रख दिया था, लात मार के निकल गए थे। ऑन द रिकॉर्ड है। जो मैडम अभी राजस्थान हरियाणा पे जा रही थी ना, इस देश में ही ये देश की बात करती हैं। सुनिए, इस देश की बात सुनिए, इस देश की ये बात करती हैं। पर मैं कहता हूँ कि इस देश में अगर कोई ऐसा नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुए व्यक्ति को अगर पनौती कहता है, तो मैं कहता हूँ वो सच है। सुनिए, वो सच है। तो वो खुद ही सुनिए, राहुल गांधी ने अगर देश के प्रधानमंत्री को बोला कि पनौती है, तो मैं कहता हूँ सच है। क्योंकि कांग्रेस को गुजरात में खत्म कर दिया, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को खत्म कर दिया, जो राज्य में क्षेत्रीय दलियों से इनको गठबंधन करना पड़ा मजबूरी में, ये नरेंद्र मोदी इनके लिए पनौती है। देश के आतंकवादियों के लिए नरेंद्र मोदी पनौती है, पाकिस्तान के लिए पनौती है। जो भीख मांगते थे, आज जो आटा के लिए भीख मांग रहे हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी पनौती है। चाइना जो आज आंख नीचे करके बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी उसके लिए पनौती है। जो अमेरिका और सारे देश अगर नरेंद्र मोदी के पीछे चले तो उसके लिए पनौती है। अगर G20 चलता है तो इस देश के लिए सबसे गर्वपूर्ण की बात है। और मैं सुनिए अचीवमेंट है। अभी मैडम कह रही थी ना कि देश के लिए, सुनिए, मैं कह रहा था इस देश के लिए नरेंद्र मोदी गर्व है और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक हिंदू, सुनिए, एक हिंदू और शेर जो यहाँ खड़ा हुआ है, जिसने दंगा खत्म किया। इस देश में आतंकवाद का जो चरम पे था, हर जगह बसों में लिखा होता था। सुनिए, एक सेकंड मैडम, एक मेरा जवाब। पाकिस्तान में पत्थरबाजी होता था, उस पत्थरबाजी को खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी। उस पत्थरबाजियों के लिए पनौती है। G20 इज नॉट अ अचीवमेंट, ठीक है, कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। G20 पहले भी हुआ है दूसरे देशों में और आगे भी दूसरे देशों में होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, जो हमने अच्छे से निभाई। सर, G20 वास्तव में मैडम कह रही हैं कि वो सर्कुलर फॉर्म है, हर देश में आता है। लेकिन G20 में जो मोदी साहब ने कराया है, जो भी मोदी साहब ने ट्रांसपोर्ट के लिए जो है यूरोप एशिया कॉरिडोर का जो पास हुआ, उसके बाद अफ्रीका को जो सदस्यता मिली G20 में, उसके बाद गरीब देश से नहीं, पहले से डिसाइड नहीं, चाइना वीटो लगा सकता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का इस तरह सब चाइना भी नहीं। आप ये नहीं जानती हैं कि 20 देश जो हैं, वो कोई 2 देश रुक जाए तो वो बिल पास नहीं होता है। G20 का हो चुका है, लेकिन उसके जो मुद्दे वो जो पास हुए हैं, वो भारतीय प्रधानमंत्री के अचीवमेंट है। मेरा सवाल आपसे ये है,
ठीक है भाई, एक मिनट रुको। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हो मोदी नहीं आना चाहिए, तो आना कौन चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो पढ़ा लिखा बने। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि जब आप वोट देना किसी को तो ये देख कर दे कि वो एजुकेटेड है या नहीं है। कौन है आपकी नजरों में एजुकेटेड? देखिए, अरविंद केजरीवाल एजुकेटेड है, राहुल गांधी एजुकेटेड है, अखिलेश यादव एजुकेटेड है, दे आर एजुकेटेड। आपके प्रधानमंत्री ये बड़ वापसी लेंगी मैम, पूछो। आपके प्रधानमंत्री मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री। आप पप्पू शब्द वापस लीजिए, आप पप्पू शब्द वापस लीजिए, आप नहीं, आप पप्पू शब्द वापस लीजिए तो मैं ये भी वापस आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, कह रही पढ़ा लिखा आना चाहिए अरविंद केजरीवाल और राहुल। आप वोट करिए चाहे मत करिए। जब लिखे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगाते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर लानत फेंकते हैं, लानत। इससे अच्छा हमारा अनपढ़ जो भी है ना, मोदी हमारा बहुत बढ़िया है। ऐसी एजुकेशन का क्या करेंगे? अरे इन जैसों के लिए अनपढ़ है, क्योंकि ये लोगों ने वही पढ़ाई पढ़ रखी है जिसमें भारत टूटे, भारत में देशद्रोह हो, भारत में आतंकवादी आए। जब 35 टुकड़ों में लड़की काट दी गई तो ये बहन बोलेंगी नहीं, क्योंकि उसमें जात धर्म ढूंढेंगी है। 35 टुकड़ों में कटी लड़की हो। ये कहाँ थी जब कश्मीर में जेनोसाइड हुआ ब्राह्मणों का? ये कहाँ थी मैडम? आज जा रही है वापस। मेरा एक जवाब है, मैडम कह रही हैं कि इस देश में पढ़ा लिखा आना चाहिए। सुनिए, इस देश में पढ़ा लिखा आना चाहिए। राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, ममता बनर्जी का भतीजा जमानत पे, लालू यादव जमानत पे, 26 चिरकुट कहीं ना किसी केस में फंसे हुए हैं। ये कह रही कि 25-25 की दिन की सरकार बनाओ, इस देश का बेड़ा गर्क और करो। दूसरा ये कह रही है, इनको पसंद क्या नहीं है कि गरीब के घर पे जल से नल पहुंच रहा है, गरीब के घर पे बिजली पहुंच रहा है, गरीब के घर पे राशन पहुंच रहा है, गरीब के घर पे गरीब के घर पे वैक्सीन फ्री में लगा। इनको वो पसंद नहीं। गरीब आज आतंक मुक्त से खत्म हुआ, इस देश में बम फूटने का जो वो था उसको खत्म किया। इनको वो पसंद नहीं। इनको क्या है ना कि दोबारा से टुकड़े हों, दोबारा से देश के टुकड़े टुकड़े की बात की जाए, दोबारा से क्या नाम है पाकिस्तान को गले लगाया जाए, वहाँ का आतंकवादी अरे बम फोड़े, यहाँ का प्रधानमंत्री चरण चुके बोले भैया माफ कर दो यार, हमारे यहाँ मत फोड़ो। ये वाली नीति चल रही है। पर हमारे देश में एक शेर बैठा हुआ है, ठीक है, वो शेर सीधा कहता तुम एक बम फोड़ोगे हम पूरा पाकिस्तान उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा, एक सेकंड, दूसरा ये जितना घबरा रही है ना 2027-28 के बाद, जब देश का एक यूपी का जो शेर बैठा हुआ है जो भगवा उड़ता है उसका कपड़ा भी चेंज नहीं होता, जब वो आएगा ना, सुनो, जब वो आएगा ना ऑटोमेटिक ही अपने आप ही जवान बंद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया? सर भारत माता की जय। सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जिसका ये सवाल है ना मोदी जी ने क्या किया, मैं उनको बोलता हूँ एक बार कश्मीर चक्कर लगा के देखें, कश्मीर में घूम के देखें क्या किया है मोदी जी ने। आज से 5 साल पहले वहाँ पे लोग जाने से डरते थे। मैं खुद वहाँ पे जम्मू से हूँ, खुद बिलोंग जम्मू से करता हूँ। मुझे बिजनेस पर्पज से लुधियाना यहाँ दिल्ली आना पड़ता है और यहाँ की डेवलपमेंट देख के ना मैं कानों में हाथ लगाने पड़ते हैं। कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे क्योंकि केजरीवाल सरकार है ना। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग कहते हैं एक बार जम्मू कश्मीर चक्कर लगाएं। 370 के पूछ रहे थे ना क्या किया। आज श्रीनगर जाए, श्रीनगर में हर बार मतलब हर महीने में झंडा फहराया जाता है, हर महीने में 31 तारीख को। वो जरूर जाके देख ले वहाँ पे लाल चौक पे रोज परेड होती है, रोज परेड होती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जाके देखे, वहाँ पे जन्माष्टमी तक बनाई जाती है, वहाँ पे जन्माष्टमी, वहाँ पे नवरात्रि बनाए जाते हैं। पहले के क्या हालात बताइए, पहले के क्या हालात थे? पहले के हालात आप सबको पता होंगे ना, कोई किसी से शिकवा नहीं है। 5 साल पहले सबने देखे क्या हालत है कश्मीर की, सबने देखा ना। कोई गया आप में से 5-6 साल पहले, पर आप जाके देखिए, अब जाके देखिए वहाँ पे आपको खुद पता चलेगा मोदी जी ने क्या किया है। यही बात है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारा मेन पॉलिटिकल कोई किसी से हमारा कनेक्ट नहीं है। हम आपके सामने कह के गई है ना मैडम कि अरविंद केजरीवाल को, मैं उसी चीज से बोल उन मैडम जी को पूछिए ना कि दूसरा ऑप्शन बताइए, दूसरा बताइए प्रधानमंत्री का काबिल कौन है? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं क्या? कौन है बताइए ना। अब कोई नहीं है क्योंकि दूसरे किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही है हर हर मोदी घर घर मोदी। वो 2024 में आएगा ही आएगा। उसको ये मैडम जी नहीं लाएंगे, उसको मैडम जी नहीं लाएंगे, उसको हमारी ये जनता लाएगी, वो खुद से नहीं आएंगे। भाई का ही मेरा जवाब है कि इन्होंने बोला जम्मू कश्मीर के लिए, सुनिए एक सेकंड भाई, इन्होंने बोला जम्मू कश्मीर के लिए। मैं कहना चाहता हूँ 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक शारदा मंदिर था जहाँ पर खुलवा के पहली बार पूजा हुआ। 70 सालों में पहली बार। वहाँ जो आतंकवादी जो पत्थरबाजी करते थे ना, आज वो घर में बैठे हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर और इस देश को जोड़ने का नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव था ना, वो सत्य दिखा। यही लोग कहते थे कि अगर इस देश में आप 370 हटा दोगे कि तो जम्मू कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं होगा। सुने, आज वहाँ कोई
मुंह से बोलने वाला नहीं है। यही लोग कहते थे, सुनिए सुनिए, यही लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनवा दोगे तो देश में खून की नदियां बह जाने चाहिए, एक पत्थर तक नहीं चला। यही लोग कहते थे कि इस देश में अगर किसी का पहला अधिकार है, प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों में पहले मुसलमानों का है। तो यही लोग बोलते थे। आज 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। इन सेकुलर और वामपंथी और कांग्रेस का बयान नहीं आता। इन्हीं तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री के, सुनिए, एक इन्हीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का एक बयान आता है कि हिंदू चिकनगुनिया मलेरिया है। पर कांग्रेस के 26 चिरकुट जो ये विपक्ष में आइडो ट्रेंड में जुड़े हुए हैं, इनका बयान नहीं आता। मैं कहता हूँ हिंदू विरोधी अगर ये लोग हैं तो ये अपने बयान से सिद्ध करते हैं।